My dear students, welcome to Geometrics classes for mathematics. Today I will teach you exercise 10.3 from question number 1 to 10. Let us start. Question number 1. Reduce the following equations into slope-intercept form. Find their slopes and y-intercept. Slope-intercept form. Slope-intercept form is y equal to mx plus c, where m is slope and c is y-intercept. First question is, first part, x plus 7y equal to 0. Second part, 6x plus 3y minus 5 equal to 0. Third part, y equal to 0. Convert y in terms of x. This implies 7y equal to माइनस एक्स को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट से राइट में, प्लस एक्स है माइनस एक्स हो गया. 7 को शिफ्ट करेंगे देन y इक्वल टू माइनस 1/7x. अब y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, सी तो यहाँ है नहीं तो प्लस 0 कर देते हैं. अब आप इसे अगर कंपेयर करेंगे तो स्लोप जो होगा आपका इक्वल टू माइनस 1/7 और y इंटरसेप्ट c की जगह पे 0 है. दिस इज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0. ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी y को हम x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3y को यहीं पे रहने देते हैं. 6x को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6x और ये माइनस 5 जो है प्लस 5 हो जाएगा. अब हम 3 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. y इक्वल टू माइनस 6/3 x प्लस 5/3. दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3. Now compare this with y-intercept form, then we see that here m is minus 2 and c is 5/3. m equal minus 2 and c is 5/3. In the same way, y equal to 0, convert 0 into x plus 0. Compare, then m equal 0 and c equal to 0. Question number 2. Reduce the following into intercept form. Do you know intercept form? Intercept form. Y equal to x upon a plus y upon b equal to 1. This is intercept form. You should learn x upon a plus y upon b equal to 1. So, every equation can be converted in the form this. First part, 3x plus 2y, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Second part, 4x minus 3y equal to 6. Third part, 3y plus 2 equal to 0. बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें राइट साइड में 1 चाहिए, तो राइट साइड में 0 है तो आप माइनस 12 को इस तरफ शिफ्ट करें, कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. अब हमें राइट साइड में 1 चाहिए तो क्या करना होगा, 12 से सबको डिवाइड कर दें. डिवाइड ईच टर्म बाई 12. 3x/12, 2y/12, 12/12. अब आप 3x को
डिवाइड बाई 12 को इसको कैंसिल करोगे तो x बाई 4 आ जाएगा, 2 से इसको कट करोगे y बाई 6 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब आप इसे इससे कंपैरिजन करोगे तो ये जो a है x इंटरसेप्ट है तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा और b इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये y इंटरसेप्ट होता है, ये x इंटरसेप्ट होता है। इन द सेम वे यहाँ तो 6 है, हमें 1 चाहिए तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड बोथ साइड्स बाई 6, 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इक्वल 6 बाई 6। अब इसे आप कट कर दें तो बेसिकली x के साथ में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 4 नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे आप ऐसे करें, इस 4 को 6 के नीचे लिख दें, x अपॉन 6/4 और प्लस चाहिए यहाँ पर तो प्लस लिख दिया y अपॉन माइनस 6/3 और इधर तो 1। अब देखें आप तो यहाँ 1 है, ये 1 है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, ऊपर y है तो y है, यहाँ x है तो x है। अब 6/4 जो किया हमने, आप ऐसे भी सोच सकते हैं ये 4x बाई 6 था, 4x बाई 6। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 कट जाएगा तो ये x अपॉन 4 इस तरह से x अपॉन 6/4 आ गया। तो इसी तरह से इसको उठा के ये नीचे वाले जो नंबर है उसके नीचे लगा दें तो ये x के अपॉन में नंबर आ जाएगा। अब आप इसे अगर कट कर दें तो 2 3 जा और 2 2 जा, यहाँ भी कट हो जाएगा, 3 2 जा तो ये हो जाएगा x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन -2 इक्वल टू 1। अब आप देखें इसको इससे कंपैरिजन करें तो a की जगह आपका 3/2 आ गया और b की जगह -2 आ गया तो y इंटरसेप्ट -2 हो गया। इस वाले में 2 को इधर शिफ्ट करें तो 3y इक्वल टू -2 हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमें राइट साइड में 1 चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज 3y बाई -2 बाई -2। अब आप देखें y के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए तो 3 को हम नीचे ले आएंगे, y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर x तो है नहीं तो नो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं है, 0 है। और y के साथ ये है, y इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर y इंटरसेप्ट इक्वल -2/3। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ इंटरसेप्ट होता है x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट और इधर 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को तो y को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे नंबर को एक तरफ रखते हैं। x का जो कोफिशिएंट आता है वो स्लोप हो जाता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c हो जाता है, y इंटरसेप्ट। इसी तरह से इस वाले में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में कर दिया और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं सबको। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में कोई नंबर है तो उसको इसके नीचे ले आते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। यह 3x/12 था तो 3x/12/3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 12/2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा 4 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ तो 12 से डिवाइड कर दिया, ये डायरेक्ट हो गया। अब ये आप देखें 4x - 3y इक्वल टू 6 है, हर एक टर्म को 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 को हटाना पड़ेगा हमें, 6 के नीचे 4 लगा दिया, इस 3 को हटाना पड़ेगा, 6 के नीचे 3 लगा दिया। तो अब आप देखिए ये 3/2 हो गया, ये -2 हो गया और ये तो a हो गया आपका 3/2 और b हो गया -2। यहाँ पर अगर हमने 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो -2 हो गया, -2 से ही डिवाइड कर दिया। तो लेकिन अब ये यहाँ पर 3 आ रहा है, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए तो हम 3 को नीचे लगा दिया हमने। तो इस तरह से y इंटरसेप्ट हमारा निकल के आ गया -2/3 और x इंटरसेप्ट तो इसके अंदर है ही नहीं। तो ये था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है,
ये आपको याद रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म चाहिए आपको। नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ये कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है। ऐसे मान लो लाइन जा रही है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको पी बोलते हैं, और यहाँ जो ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको थीटा बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड है y माइनस 2 इक्वल टू 0। और थर्ड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप देखें यहाँ पर जो इक्वेशन है इसके राइट साइड में p है, तो राइट साइड में यहाँ 0 है। सबसे पहले आप ये कांस्टेंट को राइट साइड, फर्स्ट स्टेप है कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाइए। x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8। दूसरी बात कि यहाँ पर जो p है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें हर एक टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा -x प्लस रूट 3y इक्वल टू 8। दूसरा काम आपको ये करना है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किससे डिवाइड करेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब a क्या है यहाँ? -1 है, और b क्या है यहाँ पर? रूट 3 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, और रूट 4 जो होता है वो 2। तो आप यहाँ लिखें डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ये 2 कहाँ से आया? ये याद रखें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए क्या होता है? x का कोफिशिएंट, बी क्या होता है? y का कोफिशिएंट। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस रूट 3/2y इक्वल टू 8/2। अब आप देखें ये जो 1/2 है इसे चेंज करना हमें cos थीटा में। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? cos 60। तो इसको आप लिख सकते हैं -cos 60 डिग्री इंटू x प्लस ये होता है sin 60 इंटू y इक्वल टू ये 4 हो गया। अब आप देखें cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है। ये 0, 90, 180, 270 ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस, ऐसे होता है। आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 कॉट पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें अब ये कॉस नेगेटिव में है, साइन पॉजिटिव में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। देखें आप ये एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव ही है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये 180 से कंपैरिजन कर दें, माइनस कॉस थीटा जो होगा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 में चेंज नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा और साइन इसका माइनस में हो जाएगा। अगर आप थीटा की जगह 60 पुट करें तो कॉस 180 माइनस 60 इक्वल टू माइनस कॉस 60, राइट। तो माइनस कॉस 60 को आप कॉस 180 माइनस 60 इसे आप लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60 इंटू एक्स। अब आप देखें कि x कॉस थीटा और y साइन थीटा में एक चीज़ जो सेम है वो है थीटा। दोनों में थीटा सेम होना चाहिए, हमें साइन में तो कोई परेशानी नहीं थी। तो साइन थीटा जो है इसमें भी पॉजिटिव होगा और इसमें भी पॉजिटिव होगा साइन। तो आप इसे इस क्वाड्रेंट में डाल दें, क्योंकि थीटा हमारा सेम होना चाहिए, तो इसे भी
साइन 120 माइनस 60 लिख देते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा ये हमें साइन थीटा देता है, इसलिए साइन 60 को हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। इक्वल टू 4 है, 4 लिख दिया। अब आप देखें ये सॉल्व करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये 120 होगा, तो यहाँ लिखेंगे x cos 120 डिग्री प्लस y पहले लिख देते हैं, और ये साइन ये आपका 180 है माइनस 60, तो ये भी 120 हो जाएगा, इक्वल टू 4। अब आप देखें यहाँ पर कंपैरिजन करें इसको x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल p से, तो थीटा निकल के आएगा आपका 120 डिग्री और p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकल के आएगा 4। तो इस तरह से बच्चों ये नॉर्मल फॉर्म हो गया और ये आपका थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ये हो गया 4। अब आप देखें यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो हमें इस फॉर्म करने के लिए राइट साइड में p होना चाहिए, तो हम ऐसा कर देते हैं y इक्वल टू 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर x तो है नहीं, तो x को हम ऐसे लिख देते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2। अब ऐसा करने के बाद हमने दूसरे स्टेप में डिवाइड किया था, तो यहाँ तो 0 है, ये 1 है, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत में नहीं है। अब इसे सीधा चेंज कर दें। अब आप देखें कि कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप देखेंगे कॉस 90 0, अब आप 0 के बदले कॉस 90 डिग्री लिख देंगे इंटू एक्स प्लस इस 1 के बदले साइन 90 डिग्री इंटू वाई इक्वल टू 2। अब आप इसे अपने इस फॉर्म में लिख दें एक्स कॉस थीटा वाले में, तो एक्स कॉस 90 डिग्री प्लस वाई साइन 90 इक्वल टू 2, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब आप थीटा लिख सकते हैं 90 डिग्री और p लिख सकते हैं 2। इस तरह से ये दूसरा सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ तो पॉजिटिव है, सबसे पहला काम आपको देखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4, ऐसे लिख दिया हम। अब देखते हैं कि दूसरे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए हमारा 1 है, बी हमारा -1 है, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1 + 1 2। तो डिवाइड करेंगे हम इसे, डिवाइड बाय रूट 2 से, रूट 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1/√2 x हो जाएगा प्लस -1/√2 y हो गया और ये 4/√2 हो गया। रूट 2 से सबको डिवाइड करेंगे। अब आप देखें कि 1/√2 कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45, और ये 1/√2 साइन के भी 45, तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों सेम होता है, तो इसे आप लिखेंगे cos 45 x प्लस माइनस साइन 45 इंटू वाई इक्वल, अब ये 4/√2 है, तो इसे कैसे करें, रेशनलाइज कर दें। अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 2 से इसे कट कर दें, ये 2√2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने की बात ये है कि कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अब आप फिगर में देखें, ये रहा आपका x, ये रहा x और ये रहा y, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 90, ये 180, ये 270 और यहाँ पर आकर के 360, यानी कि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा। तो थीटा आपका 45 है, तो इसे आप लिख दें cos 360 माइनस 45 इंटू में x प्लस साइन 360 माइनस में 45 इंटू वाई इक्वल टू 2√2।
तो इस तरह से 360 में से 45 माइनस करेंगे, x को पहले लिख दें तो x cos 315, 45 और 15 360 हो जाएगा, प्लस y इंटू साइन 315 डिग्री इक्वल टू 2√2। अब यहाँ पर देखें तो 315 डिग्री जो है ये थीटा है और p का वैल्यू यहाँ पर 2√2 है। तो इस तरह से आपने नॉर्मल फॉर्म में कर लिया। नॉर्मल फॉर्म के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये करने से पहले जितने भी फॉर्म्स है इक्वेशन के सारे याद होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम लाइन। लाइन का जो इक्वेशन गिवन है ये है 12 इंटू x + 6 और इक्वल 5 इंटू y - 2 और पॉइंट दिया हुआ है -1, 1। अब आप देखें किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पर, सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखें। 12x + 12 × 6 = 72, 5y - 10। अब आप इसे इस तरफ शिफ्ट करें, x के जस्ट बाद y लिखेंगे हम। दिस इंप्लाइज 12x - 5y + 72 + 10 = 0। अब आप देखें ये इन दोनों को ऐड कर दें। 12x - 5y + 82 = 0। अब यहाँ पर a जो कि x का कोफिशिएंट है 12 है, b जो कि y का कोफिशिएंट है -5 है, c जो कि 82 है। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको आप x1 और y1 लिख सकते हैं। इस तरह से a b c x1 y1 लिख दिया। तो अब आपको मैं फॉर्मूला बता दूं। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और कोई लाइन है, मान लीजिए ax + by + c = 0 और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये निकालने का फॉर्मूला d इक्वल होता है मॉड में ax1। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह ये पॉइंट x1 पुट कर दिया और y की जगह y1 पुट कर दिया प्लस c = 0 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। ये लिखने के बाद डिवाइड में √a² + b², ये हम लिख देते हैं। इसके बाद बच्चों अब आप कोफिशिएंट देखें, a 12 है, इनटू में -1 प्लस b आपका -5 है, इनटू y1 आपका 1 है, प्लस c आपका 82 है। ये नंबर लिख दिए। डिवाइड में √a² + b², 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब आप देखें 12 इंटू -1 -12 होगा, फिर -5 होगा, प्लस में 82 होगा और यहाँ पर आप मॉड भी लगाएंगे। ये मॉड का साइन है। 12 स्क्वायर होता है 144, प्लस में 5 स्क्वायर 25। अब आप देखें 12 और 5 17 हो गया। 82 में से 17 को माइनस कर लें, 65 और 65 का मॉड है अपॉन में 169 रूट में 65। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये 65 आ जाएगा। रूट 169 13 हो जाएगा, कट करेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा ये। तो ये था हमारा किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले से आता है
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह ये पॉइंट आ गया x1, y की जगह y1 पॉइंट आ गया, c एज इट इज रहा, और अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा ये इक्वेशन में a की जगह 12 है, b की जगह -5 है, c की जगह 82 है, x1 है, y1 है, उसको पुट किया, सिंप्लीफाई किया और 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक इक्वेशन दिया हुआ है x/3 प्लस y/4 इक्वल 1। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम दोनों का इनटू ले लें। 3 4 जा 12, 4x 4 3 जा 3y इक्वल 1। 12 को उधर शिफ्ट कर दें। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 12 को इस तरफ ले आए। 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन। अब क्या बोला इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट x, 0। अब x की जगह कोई वैल्यू ले लो, k, 0 ले लेते हैं, और इस लाइन से डिस्टेंस बोला गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4x प्लस 3y माइनस 12, और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपका 4 यूनिट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो अब बताओ वो पॉइंट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सभी को मालूम है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट जनरल क्या होता है, x, 0। x की जगह हमने k लिख दिया, k, 0, और ये इक्वेशन है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल ax1 by1 प्लस c का मॉड लेंगे, डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जानना है कि d क्या है, डिस्टेंस 4 गिवन है, तो हम लिखेंगे 4 इक्वल टू मॉड में a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4 इंटू x1 मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट 4k है, प्लस b इंटू y1, b हमारा 3 है, y1 0 है, 3 इंटू 0, प्लस c यहाँ पर -12 है, डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो a हमारा 4 है, ये 3 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये पुट करने अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। 4 इक्वल 4k हो जाएगा, ये 0 हो गया, -12, तो ये हो गया आपका 4k -12 का मॉड, अपॉन में 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो जाएगा आपको 5। अब 5 को इधर शिफ्ट कर दें तो 20 इक्वल टू मॉड में 4k -12। अब हमें मालूम नहीं है कि k पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अंदर वाला चीज़, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए जब हम मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस लगाएंगे। 4k -12 इक्वल प्लस -20। अब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। 4k -12 इक्वल टू 20 एंड 4k -12 इक्वल -20। अब आप देखें -12 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4k इक्वल 20 प्लस 12, 4k इक्वल 32, तो k इक्वल 8, एंड इधर 4k इक्वल, और लिख देता हूँ एंड में, दोनों एक साथ, 4k -12 इक्वल टू -20, 4k इक्वल टू -20 प्लस 12, 4k इक्वल -8, k इक्वल टू -2। तो पॉइंट हो जाएगा k, 0 है तो इसको लिखेंगे 8, 0 और दूसरा -2, 0। ये दो आंसर पॉसिबल है।
-2, 8, 0. Let us move towards question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है. फर्स्ट में 15x + 8y, 15x + 8y - 34 = 0. 15x + 8y + 31 = 0. सेकेंड भी लिख लेता हूँ. LX + y + p = 0. दूसरा है LX + y - r = 0. अब आप देखें दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होता है. दो पैरेलल लाइन है, सपोज करें ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है. इसका इक्वेशन AX + BY + C1 = 0. इसका इक्वेशन AX + BY ये तो सेम ही रहेगा + C2 = 0. बदल जाता है कांस्टेंट. ये वाला पोर्शन या तो सेम होगा या इसका प्रोपोर्शन होगा, मतलब कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से. यहाँ पर तो सेम ही दिया हुआ है. तो आपको इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये निकालने के लिए फॉर्मूला है D = मॉड में C1 - C2 लिख दें या C2 - C1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है. अपॉन में आप √a² + b² कर दें. बहुत ही सिंपल. ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं. दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस C2 - C1 का मॉड डिवाइड में √a² + b². अब मॉड में ये C1 ले लें, ये C2 ले लें, तो 31 - 34 मतलब +34 डिवाइड में √a². ए आपका 15 है + 8 का स्क्वायर. अब आप देखें 4 और 1 5, 65 का मॉड हो गया डिवाइड में 289 हो गया. 289 का 15 इसका स्क्वायर 225 और 8 8 जा 64 हो गया. 5 4 9 6 2 8 289. 289 का 17 होता है. 65/17 यूनिट्स. ये आपका आंसर हो गया. ठीक इसी तरह से इसका भी करेंगे. ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा LX + LY + P = 0. दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, एंड LX + LY - R = 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब आप C1 इसको लें, C2 इसको लें या C1 इसको C2 इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो डिस्टेंस = फिर से वही फॉर्मूला, मॉड में C1 - C2 अपॉन में √a² + b². तो ये C1 - C2 करेंगे तो P + R हो जाएगा और इसका मॉड अपॉन में √a² + b². तो यहाँ पर a और b दोनों सेम है. L² + L², ये आ जाएगा आपका मॉड में P + R और डिवाइड में 2L² हो गया और इसके ऊपर रूट है. तो हम इसको ऐसे करते हैं, P + R एक ही रूट के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं. L² का रूट L हो जाएगा और 1/√2 कर देते हैं इसका यूनिट. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x - 4y + 2 = 0. एक लाइन है 3x + 2y 3x - 4y + 2 -4y + 2 = 0. Find the equation of line parallel to line this and passing through -2 3. -2 3 से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है.
अब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, मान ले पहली वाली लाइन को ए बी और दूसरी वाली लाइन को सी डी, तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें, स्लोप ऑफ ए बी। अब इक्वेशन जब हमें गिवन रहता है तो ए बी का स्लोप हम डायरेक्ट निकालते हैं, या तो आप इसे y इक्वल एम एक्स प्लस सी में चेंज करके m ले लें, या फिर आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी, जहाँ पर a क्या होता है x का कोफिशिएंट जो कि 3 है, और b होता है y का कोफिशिएंट जो कि -4 है। तो आपका स्लोप आ गया 3/4। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब सी डी पासेस थ्रू, सी डी का स्लोप मिल गया, लाइन सी डी पासेस थ्रू -2, 3, ये पॉइंट से पास हो रहा है तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो अपना गोल्डन फॉर्मूला लगाइए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन मिल जाएगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। अब आप y माइनस y1 की जगह पे जो पॉइंट है ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो y माइनस 3, और m जो है स्लोप है जो कि 3/4 है, x माइनस x1 जो कि -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो गया। 4 को इधर शिफ्ट कर दें, 4y माइनस 12 इक्वल 3x प्लस 6। अब आप इसी पूरे को उधर ले जाएं तो आप ऐसे लिखेंगे, ये 3x एज इट इज रहेगा, ये 4y माइनस में हो जाएगा, -4y, ये +6 में +12 इक्वल टू 0। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड लाइन का, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। या रिक्वायर्ड लिख दे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. Find the equation of line perpendicular to this having x intercept x minus 7y plus 5 equal to 0. x1 having x intercept थ्री है। अब कोई लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो लाइन x इंटरसेप्ट 3 बनाता है। x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि वो लाइन ओरिजिन से 3 यूनिट पर टच करता है इसको, x एक्सिस को। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0। तो इससे आपको पॉइंट मिल जाएगा 3, 0 पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन आपका है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है लाइन। अब पॉइंट उस पर होगा 3, 0। अब इस लाइन का आपको इक्वेशन, पहले सबसे पहले तो गिवन लाइन का स्लोप ले लें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो आप स्लोप निकालने के लिए सिंपल -a/b कर दें, और a आपका 1 है तो -1, b आपका -7 है तो कट के ये 1/7 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अब आप देखें, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो
तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो इसलिए दूसरे लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस लगाइए और रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/7 का रेसिप्रोकल 7 हो गया और नेगेटिव लगा दिया तो -7 ये स्लोप निकल के आ गया। अब ये एक्स इंटरसेप्ट 3 बना रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को वो कट करेगा 3,0 पे। तो अब पॉइंट आपके पास मिल गया 3,0। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 mx माइनस x1। अब आप y माइनस y1 की जगह पॉइंट में से ये दूसरा पार्ट 0 और m की जगह -7 और x माइनस x1 की जगह 3 पुट कर देंगे। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करें, y माइनस 0 तो y होता है y इक्वल टू -7x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। अब इन दोनों को इधर ले आए तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। दो लाइन दिया हुआ है, √3x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल 1। सेकेंड लाइन है x प्लस √3y, x प्लस √3y इक्वल टू 1, ये भी 1 है। अब दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है आपको। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, दो लाइनों के बीच में एंगल अगर हमें निकालना होता है तो हम tan थीटा यूज करते हैं और दोनों लाइन का हमें m1 m2 पता होना चाहिए। अगर दो लाइन का हमें स्लोप मालूम है तो हम बड़े आराम से, सपोज करें लाइन 1 का स्लोप m1 है तो m1 इक्वल टू -a/b कर दें, -a/b तो a आपका √3 है और b आपका 1 है तो इसका स्लोप निकल के आ गया -√3। और m2 अगर स्लोप सेकेंड इक्वेशन का ले लें तो m2 इक्वल टू ये भी -a/b करेंगे, पर यहाँ पर a जो है वो 1 है और b आपका √3 है। तो इस तरह से दोनों लाइन के बीच का हमने स्लोप निकाल लिया। और लेट एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा, तो tan थीटा इक्वल फार्मूला लगाएं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पूरे का मॉड है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू, अब m2 की जगह पे ये ले लें -1/√3 और माइनस में m1 है और m1 आपका पहले से माइनस है तो प्लस √3 लिख दें, अपॉन में 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस लिख दिया, m1 आपका -√3 है और m2 आपका -1/√3 है और इस पूरे पर मॉड लगा दें। इसे सिंप्लीफाई करें तो अपॉन 1 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में √3, ऊपर ये -1 है और प्लस में √3 इंटू √3 3 हो गया, डिवाइड में आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और पूरे का मॉड है ये आ जाएगा 3 - 1 2 अपॉन में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√3 हो गया, मॉड में 2 से 2 कट गया और ये मॉड में 1/√3 और 1/√3 का मॉड तो 1/√3 ही होगा। अब आप देखें tan थीटा आपका आ गया 1/√3। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि tan के कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और ये होता है 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो थीटा निकल के आ गया 30 डिग्री। ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो गया। दो लाइन के बीच में एंगल हम इस फार्मूले से निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड लाइन
द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4,1, H3 एंड 4,1 से, इन दो पॉइंट से कोई लाइन है, मान ले इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B है, इंटरसेक्ट्स द लाइन 7x minus 9y minus 19, 7x minus 9y minus 19, 7x minus 9y minus 19 equal 0. Find the value of H. Intersect at right angle. ये लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए हम ऐसे टेढ़ा नहीं, इसको सीधा बना देते हैं ऐसे। इस लाइन का इक्वेशन है ये, नाम दे दिया AB, इसका नाम दे देता हूँ CD, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों से पॉइंट से स्लोप निकाल लें, इसका भी स्लोप निकाल लें। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h इक्वल माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h। अब माइनस को नीचे ले लें तो 2 बाय h माइनस 4 ऐसे लिख दिया, माइनस 4 प्लस h हो गया। स्लोप ऑफ CD, ये भी y2 माइनस y1 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसमें इक्वेशन है तो इक्वेशन में क्या करना चाहिए, कितना है इक्वेशन, इक्वेशन है 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y है 7x। तो इसको माइनस a बाई बी कर देते हैं। जब भी इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप निकालने के लिए आप माइनस a बाई बी कर दें, तो a आपका 7 है, b आपका माइनस 9 है, कट गया 7/9। अब आपको मालूम होना चाहिए कि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, सिंस AB परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD m1 इंटू m2, सपोज करें ऐसे, इक्वल -1। तो ये आप पुट कर दें 2 बाई h माइनस 4 इंटू m2 जो है ये 7/9 है, इक्वल टू -1। अब इसको उधर शिफ्ट कर दें तो 2 बाई h माइनस 4 इक्वल टू -9/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, पहले ये लिख देता हूं मैं, 7 2 जा 14, 2 इंटू 7। अब -9 से इसको इंटू करेंगे, -9h माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36। अब आप -9h को इधर शिफ्ट कर दें तो 9h इक्वल 36 माइनस 14, 9h इक्वल 22, देयरफॉर h इक्वल 22/9। ये आपका h का वैल्यू आ गया। बहुत ही सिंपल, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप देखें कौन सा कंडीशन पूछ रहा है, कौन सा कंडीशन लगाना है। यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था, तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, बाय।